स्टूडेंट, दिस इज सुशील शर्मा। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you will then also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. यानी कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि आफ्ताब अपनी डॉटर से कहते हैं कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज का 7 गुना था और 3 साल बाद मैं तुम्हारी एज का 3 गुना हो जाऊंगा। तो इसी सिचुएशन को आपको क्या करना है, ग्राफ पर और एल्जेब्रिकली बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एल्जेब्रिकली का मतलब आपको पता होना चाहिए। एल्जेब्रिकली का मतलब होता है कि जो कंडीशन आपको दी गई है उसी कंडीशन को यूज़ करते हुए एक्स और वाई की फॉर्म में एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी आपको। तो यहाँ पर 2 इक्वेशन बनेंगी, एक तो 7 साल पहले वाली और 3 साल बाद वाली। तो देखिए ध्यान से, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, यानी कि आफ्ताब की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, x ईयर। ओके, इसी तरीके से लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हिज डॉटर। हिज डॉटर की एज हो जाएगी y ईयर। अगर मान लीजिए आज आपकी एज 17 ईयर है तो 7 साल पहले कितनी हो जाएगी, 17 - 7 दैट इज 10। इसी तरीके से यहाँ पर अगर आफ्ताब की एज प्रेजेंट x ईयर है तो 7 साल पहले x - 7 और उसकी डॉटर की y - 7। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 ईयर एगो, 7 साल पहले आफ्ताब की एज, आफ्ताब इज एज, यहाँ पर लिखेंगे x - 7 ईयर और हिज डॉटर इज एज, यहाँ पर लिखेंगे y - 7 ईयर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, तो ये बोलते हैं कि आफ्ताब डॉटर की एज का 7 गुना था, यानी कि x - 7 इक्वल्स टू 7 टाइम्स ऑफ y - 7। पता चल रहा है यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई मैंने क्यों करी, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है I was 7 times as old as you were then। ओके, तो देखिए अब इसको थोड़ा सा सॉल्व आउट कर दीजिए। ये हो जाएगा x - 7 इक्वल्स टू 7y, 7 7 49। अब यहाँ पर हम कैसे करेंगे, x वाली कंडीशन और y वाली कंडीशन एक तरफ लिख देंगे। तो देखिए x को तो आप यहीं पे रहने दीजिए, ये 7y ये इस तरफ आ जाएगा बराबर -49 और ये माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, यानी कि x - 7y बराबर, मुझे बताइए प्लस माइनस माइनस, अगर 49 में से मैं 7 सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 42 बचेगा। लेकिन इशू यहाँ पे ये क्रिएट होता है कि 42 के साथ प्लस का साइन आए या माइनस का, तो आप बोलेंगे 49 बड़ा है। अगर 49 बड़ा है, जो इसके साथ साइन है वही यहाँ पर आएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए जब भी हम ऐसा सॉल्व आउट करते हैं किसी भी क्वेश्चन को, तो जो बड़ा नंबर होता है उसके साथ जो साइन होता है वो साइन यहाँ पर यूज़ होता है। ओके, ऐसे ही आपको क्या करना है, दूसरी सिचुएशन लेनी है। जैसे 7 ईयर एगो था, ऐसे यहाँ पर हो जाएगा क्या, 7 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी कि आफ्टर 3 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी कि आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद। तो यहाँ पर लिखेंगे हम आफ्टर 3 ईयर। आफ्टर 3 ईयर का मतलब आफ्ताब की एज क्या होगी, x + 3 हो जाएगी। क्योंकि अगर मान लीजिए आज आपकी एज 20 ईयर है तो 3 साल बाद कितनी होगी, ऑब्वियसली हम प्लस करेंगे, 20 + 3 दैट इज़ 23। इसी तरीके से अगर प्रेजेंट एज उसकी x है और 3 साल बाद हमें जाननी है तो x + 3। ओके, ऐसे ही हिज डॉटर, उसकी डॉटर की एज क्या होगी, तो डॉटर की एज हो जाएगी y + 3 ईयर। तो देखिए अब आगे x + 3 इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ y + 3, यानी कि यहाँ पर बोला गया था 3 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी कि 3 साल बाद I shall be 3 times as old as you will be। आफ्ताब अपनी डॉटर से कहते हैं कि 3 साल बाद मैं तुम्हारी एज का 3 गुना हो जाऊँगा। ओके, तो देखिए अब इसको कैसे सॉल्व आउट करते हैं। x + 3 बराबर 3 की मल्टीप्लाई कीजिए, 3y + 3 3 9। x वाली कंडीशन एक तरफ, विदाउट x वाली
एक तरफ। तो देखिए 3y को जब आप यहाँ पर लेकर के आएंगे तो साइन माइनस हो जाएगा, और +3 को आप इक्वल के उस तरफ लेकर के जाएंगे माइनस हो जाता है। आपको पता है कि अगर इक्वल के हम एक जगह से दूसरी जगह साइन को लेकर के जाते हैं या नंबर को लेकर के जाते हैं तो उनके साइन चेंज होने लग जाते हैं। प्लस वाला साइन माइनस में हो जाता है, माइनस वाला साइन प्लस में, मल्टीप्लिकेशन सब डिवाइड में, और डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन में। तो ये हो जाएगा आपका x - 3y = 9 - 3 दैट इज़ 6। तो अब हमारा क्वेश्चन आधा ख़त्म हो चुका है। एल्जेब्रिकली हमने निकाल चुके हैं एल्जेब्रिकली, अब आपको ग्राफिकली बनाना है। अब देखिए ग्राफिकली कैसे फाइंड आउट करते हैं। ग्राफिकली के लिए आपको इन दोनों इक्वेशंस के कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए। अब प्रॉब्लम ये होती है कि हम कोऑर्डिनेट कैसे निकालें, तो ध्यान से देखिएगा और साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलिए। तो देखिए अब ग्राफ पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं कैसे इन इक्वेशंस के हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे। देखिए कोऑर्डिनेट निकालने का बहुत ही सिंपल सा फंडा क्या है, x की जगह आपको कुछ ऐसी वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेगी कि y की वैल्यू पॉइंट में या फ्रैक्शन में ना आए। अगर पॉइंट में फ्रैक्शन में आता है तो भी कोई इतना बड़ा इशू क्रिएट नहीं होता है। देखिए ध्यान से, x की जगह आप कोई भी वैल्यू जैसे 0 हम पुट कर देते हैं, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ। x की जगह 0 अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो क्या होता है, 0 - 7y = -42। तो ये हो जाएगा -7y = -42। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 42/7 दैट इज़ 6। यानी कि जब आपने 0 वैल्यू पुट करी तो y की वैल्यू 6 आई। इसी तरीके से आपको और भी वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेगी। जैसे x की जगह मैं करता हूँ यहाँ पर कोई भी, जैसे 7 पुट कर देते हैं, तो 7 - 7y = -42। तो देखिए प्लस में है 7, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, तो आप यहाँ पर लिखेंगे -42 और -7, -7y = +42 और 7 को ऐड करेंगे तो 49 हो जाएगा। लेकिन अब साइन प्लस का या माइनस का, आपको पता है यहाँ पे साइन माइनस का आएगा क्योंकि 42 बड़ा है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो y की वैल्यू आपके पास आएगी 49/7, क्योंकि 7 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है तो इक्वल के इस तरफ आप लेकर के आएंगे तो वो डिविजिबल में आ जाएगा। तो 7 × 7 7 7 49। ओके, तो जब आपने x की वैल्यू 7 पुट करी तो y की वैल्यू भी 7 आई। अब ऐसे ही आप कोई और वैल्यू पुट कर सकते हैं, जैसे मैं करता हूँ यहाँ पर x की वैल्यू -7 वैल्यू। तो देखिए -7 - 7y = -42। -7y सेम टू सेम लिखेंगे, -42 भी। अब ये देखिए यहाँ पर माइनस में है 7, इधर लेकर के आप आएंगे तो क्या हो जाएगा +7। -7y = देखिए प्लस माइनस माइनस, अगर आप 42 में से 7 सब्ट्रैक्ट करते हो तो 35 आएगा, और साइन माइनस का क्योंकि 42 यहाँ पर बड़ा है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो y की वैल्यू आ गई 35/7, 7 से 5 = 35। तो जब आपने -7 वैल्यू पुट करी तो y की वैल्यू कितनी आई 5। इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ नहीं करना है। ऐसे ही कोऑर्डिनेट्स आपको दूसरी वाली इक्वेशंस के निकालने पड़ेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं। इस इक्वेशन के अंदर कोई भी आप वैल्यू, जैसे मैं 0 यहाँ पर पुट कर सकता हूँ, तो 0 - 3y = 6, तो यहाँ पे आप लिखेंगे -3y = 6, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/3, माइनस का 3 × 3 3 × 2 6। इसका मतलब जब आपने 0 वैल्यू पुट करी तो y की वैल्यू कितनी आई -2। ऐसे ही x की जगह आप कोई और वैल्यू पुट कर सकते हो, जैसे x की वैल्यू मैंने यहाँ पर 3 वैल्यू पुट करी, तो ये 3 - 3y = 6, -3y = 6 - 3, यानी कि y बराबर कितना आ जाएगा 3/-3। 3 × 3 3 × 3, यानी कि -1 आपके पास वैल्यू आ गई y की, जब आपने x की वैल्यू 3 पुट करी। बात क्लियर है। ऐसे ही आपको एक और वैल्यू यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी। मैक्सिमम आप 3 वैल्यू पुट कर सकते हो, मैक्सिमम 3 यहाँ पर बॉक्सेस आपको बनाने पड़ेंगे। x की जगह आप कोई भी, जैसे 6 वैल्यू यहाँ पर अब हम पुट कर सकते हैं, तो 6 - 3y = 6, -3y = 6 -3y = 0 और y = -0/3। तो आपको पता है जब इस तरीके से डिविजिबल में होता है तो 0 ही हो जाता है। ओके, तो x की जगह 6, तो y की वैल्यू कितनी आई 0।
बहुत ही सिंपल है। अब आपके यहाँ पर कोऑर्डिनेट तैयार हो चुके हैं, इन्हीं कोऑर्डिनेट्सों को अब आपको इस ग्राफ पर प्लॉट करना पड़ेगा। देखिए ध्यान से कैसे करते हैं, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बस आप थोड़ा सा यहाँ पर प्रैक्टिस कीजिएगा इनकी। जब आपने x की जगह 0 वैल्यू पुट करी तो y की वैल्यू 6 आई। देखिए सेंटर पे हमेशा ध्यान कीजिएगा, और पेपर में भी काफ़ी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पर x और y की वैल्यू दोनों की वैल्यू 0 होती है, तो वो सेंटर होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जब आपने x की जगह 0 वैल्यू पुट करी तो y की वैल्यू 6 आई। देखिए 0 और y की वैल्यू ऊपर 6, यानी कि यहाँ पर एक आपको सर्कल मानना पड़ेगा और 0,3 यहाँ पर कोऑर्डिनेट लिख दीजिए, ओके। ऐसे ही 7,7, 7 कहाँ पर x की जगह, ये रहा 7, y7 कहाँ है, ये रहा ऊपर, तो क्या मैं यहाँ पर एक पॉइंट बना सकता हूँ जी, 7,7 डन। ऐसे ही -7,5, -7 x की वैल्यू ये रही और y की वैल्यू 5 ऊपर, यानी कि यहाँ पर एक पॉइंट आपका बनेगा। देखिए जब आप इन पॉइंट्सों को आप ग्राफ पर प्लॉट करोगे बाय स्केल से, है ना, तो बहुत ही स्ट्रेट लाइन आएगी और बहुत ही सिंपल तरीके से ये हो जाएगा। 7,-7,5। अब इन पॉइंट्सों को आपस में आप मिला दीजिए, अब स्ट्रेट लाइन आएगी। एक बात आप ध्यान रखिएगा, अगर आपकी स्ट्रेट लाइन नहीं आती है इस तरीके से तो कहीं ना कहीं आपके सॉल्यूशन में प्रॉब्लम होगी, आप दोबारा रीचेक कीजिएगा। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आती है तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या स्टेप है, ये जो लाइन है ये किस इक्वेशन की है, तो आप बोलेंगे इस इक्वेशन की है, तो इस लाइन के ऊपर आपको ये इक्वेशन ज़रूर लिखनी पड़ेगी। तो x - 7y = -42। अब इसी तरीके से आपको ये प्लॉट करना पड़ेगा, x की जगह 0 तो y की वैल्यू -2, 0, -2 ये रहा, 0, -2, 3, -1, 3, -1 यानी कि यहाँ पर 3, -1, 6, 0। देखिए x की वैल्यू 6 कहाँ पर है, यहाँ पर है, और 0 तो 0 यहीं पे रहेगा, यानी कि आपको एक पॉइंट यहाँ पर सर्कल करना पड़ेगा, 6, 0, ओके। अब इन पॉइंट्सों को आप आपस में मिला दीजिए इस तरीके से, आगे स्ट्रेट लाइन। अब आपको पता है इसके बाद क्या करना है, इस लाइन के ऊपर ये इक्वेशन हमें लिखनी पड़ेगी, x - 3y = 6। अब आपका ये क्वेश्चन पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है, ठीक है। कैसे कैसे हमने किया, सबसे पहले सबकी प्रेजेंट एज हमने लेट करी, लेट करने के बाद अलजेब्रिक इक्वेशन बनाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और उसके बाद हमने ग्राफिकल के रिप्रेजेंट कर दिया है। अगर आपको किसी भी स्टेप में, किसी भी पॉइंट में आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम वहीं से सॉल्व आउट कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।